नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भी सुनीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वाक्य भेद। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य यानी कि सेंटेंस होता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिसके माध्यम से हम अपने मन के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब जैसे उदाहरण आपके सामने 3 उदाहरण हैं। पहली उदाहरण, पक्षी गीत गाते हैं। नंबर 2, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। नंबर 3, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। अगर हम इन वाक्यों को देखें तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हमारे पास शब्द थे उनको हमने व्यवस्थित रूप से रखा है। जैसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया लगाई है। और इन वाक्यों को जब हम पढ़ रहे हैं तो इन वाक्यों से पूरे हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो यानी कि वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह। चलिए अब हम करते हैं इसके वाक्य भेद। अब भेदों में अगर हम देखें तो वाक्य का जो वर्गीकरण किया जाता है वो मुख्य रूप से 2 आधार हैं इसके, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, नंबर 2 प्रश्नवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 संदेहवाचक, नंबर 5 संकेतवाचक, नंबर 6 नकारात्मक वाक्य, नंबर 7 इच्छावाचक और नंबर 8 विस्मयवाचक। ठीक है, तो ये थे हमारे वाक्य के 8 भेद। अब हम इन्हीं भेदों को विस्तार रूप से पढ़ते हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विधानवाचक वाक्य की। विधानवाचक वाक्य क्या है, जिसे आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हो या हम इसे सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है उसके करने की या होने की सूचना मिलती है। और इसमें जो है वाक्यों को जो बात कही जाती है वाक्यों में, उसको ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। अब इसकी उदाहरण देखते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। ठीक है। सेकंड, कविता ने पाठ याद कर लिया है। थर्ड, नदी में बाढ़ आ गई है। अगला है इसका भेद निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। निषेध इसका मतलब ही होता है मना करना या ना करने का भाव। तो जिन वाक्यों से क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। अब इनकी पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जहाँ पे नहीं, ना, मत का प्रयोग हो वो आपके हैं निषेधवाचक वाक्य। चलिए अब हम इनकी उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला है रोहन धूप में ना निकलना। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने है नदी में बाढ़ नहीं आई है। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है कविता ने पाठ याद नहीं किया है। तो अगर हम इसमें देखें तो वाक्यों में ना और नहीं का प्रयोग हो रहा है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा बनी रहती है। अब प्रश्नवाचक बहुत सिंपल सी पहचान है, क्या, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सूचक शब्द हैं। और वाक्य के अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, तो इसकी एक पहचान इस तरीके से भी की जा सकती है। चलिए अब हम इसकी उदाहरण देखते हैं। कल तुमने क्या क्या खाया था? ठीक है। एग्जाम्पल 2, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? रमा कब आई? तो इसकी पहचान जो प्रश्नवाचक सूचक शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं उदाहरण में, और अंत में जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। अब
अगला जो वाक्य भेद है वो है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा? आज्ञा देना यानी कि ऑर्डर करना, अनुमति देने लेने का भाव होना यानी कि हम इसमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, परमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक भी है। चलिए अब इनके उदाहरण देखते हैं। पहली उदाहरण है, किसले अब पढ़ने बैठ जाओ। हमने ऑर्डर कर दिया, किसले अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ठीक है। तो ये है हमारे आज्ञावाचक वाक्य। अगला जो भेद है वो है हमारे पास इच्छावाचक। अब इसमें क्या होता है कि हमारे मन की जो कामना, हम जो चाहते हैं, हमारी जो उम्मीद होती है, ठीक है, या आशीर्वाद है, वो सारी बातें इसमें आती हैं इच्छावाचक वाक्य में। चलिए अब हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं। मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जब हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी कौन सा आपका वाक्य आएगा? यस, इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। थर्ड नंबर, काश इस समय सुमन साथ होती। तो ये था हमारा इच्छावाचक वाक्य। अगली उदाहरण है हमारे पास, अगला भेद है हमारे पास विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। अब विस्मय का मतलब ही क्या होता है? आश्चर्य, हैरानी, ठीक है। जब हम कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें एकदम से हैरानी आ जाती है, या हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक है। घृणा, घृणा का मतलब होता है जो हम चीची वाला भाव आता है ना, घृणा, हेट, ठीक है। प्रसन्नता, दुख, भय, ऐसे वाले जब भाव आ जाते हैं, जो मन के भाव आ जाते हैं, जहाँ पर मन के भावों की अभिव्यक्ति हो रही होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? विस्मयवाचक। विस्मय का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, आश्चर्य या हैरानी। अब इनकी पहचान बहुत साधारण तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हो। ऐसे वाक्यों में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? अहो, आहा, हाय, छी, अरे, ठीक है। और दूसरी पहचान आप इसकी कैसे कर सकते हो कि इसमें वाक्य के अंत में विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है। चलिए अब हम इसकी उदाहरण देख लें। सबसे पहली उदाहरण, छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी, ठीक है। घृणा आ गई ना इसमें। चलिए एग्जाम्पल 2, आहा, कितना सुंदर फूल, देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। थर्ड, हैरानी, ओ तुम आ गए। तो ये थे आपका कौन सा वाक्य भेद कर रहे थे हम? विस्मयवाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास संदेह। संदेह जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाउट, जहाँ पे क्रिया पूर्ण होने में संदेह हो कि क्रिया पूरी हुई, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ होगा। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप कि वाक्य के अंत में होगी, होगा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और उसके साथ साथ इसमें शायद या संभवतः शब्द भी हो सकते हैं। चलिए पहली उदाहरण, अब तक फसल कट चुकी होगी, डाउटफुल होगी, अब तक फसल कट चुकी होगी, क्रिया पूरी हो गई होगी या नहीं हुई होगी, ठीक है। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल है आपकी, रमा खाना पका चुकी होगी, ठीक है जी। ये था संदेह। नेक्स्ट है हमारे पास संकेतवाचक वाक्य, जो कि आपके वाक्य भेद का। अब इसमें देखो संकेत में क्या है, इसमें एक क्रिया जो होती है उसका होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर एक क्रिया पूरी होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, तो इसे हम कहते हैं संकेत। अब इसे हम शर्तवाची भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि काम पूरा होने में कोई शर्त, कोई कंडीशन है।
अब इसकी पहचान हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें यदि अगर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम जब इसकी उदाहरण देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर आ जाता। तो शर्त हो गई ना, यदि अगर, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर आ जाता। एग्जाम्पल 2, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। तो ये था हमारा संकेतवाचक। हमने अभी तक वाक्य के भेद किए। वाक्य के भेद हमने अर्थ के आधार पर किए। 8 भेद थे मुख्य रूप से। हमने उनके उदाहरण सहित परिभाषाएं अच्छे से की। इसके साथ साथ इसमें एक जो आता है वो आता है वाक्य में हमने पढ़ लिया। अब इन वाक्यों में हमने परिवर्तन कैसे करना है, ठीक है, इनका हमने रूपांतरण कैसे करना है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना होता है जब हम वाक्य रूपांतरण कर रहे होते हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है उसकी क्रिया होती है और कर्म होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहे, मतलब उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास विधानवाचक वाक्य की उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसको निषेधवाचक में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे? निषेधवाचक में किन शब्दों का प्रयोग करते थे? नहीं, न का प्रयोग करते थे ना। तो हमने इसको कैसे रूपांतरित कर दिया? पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है जी। अगली उदाहरण देखिए, हमने इसी को किस में बदला? प्रश्नवाचक में बदला। प्रश्नवाचक में हम इसको कैसे बदलेंगे? क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। इसी को अगर हमने संदेहवाचक में बदलना है, इसको संदेहवाचक में इसका रूपांतरण करना है तो हम क्या लिखेंगे? शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। चलिए, अब समय आ गया अभ्यास का, ठीक है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे अभ्यास के लिए। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपने इसमें वाक्यों का भेद बताना है। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई। चलो जल्दी से हम सारे प्रश्न पढ़ते हैं, आप अपने इसका उत्तर देखो क्या बनता है, फिर हम आपके उत्तर की जांच करते हैं, यानी आपको मैं इसके बाद में हम इनके उत्तर की चर्चा करेंगे कि इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए। पहला प्रश्न, वर्षा होने के कारण नालियां भर गई। दूसरा, आज ममता विद्यालय नहीं आई है। तीसरा, क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे। चौथा, यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि उत्तर आपके दिमाग में आ गए होंगे। पहले का क्या उत्तर हो सकता है? वर्षा होने के कारण नालियां भर गई, यस, विधानवाचक। दूसरा, आज ममता विद्यालय नहीं आई है, बिल्कुल ठीक, निषेधवाचक वाक्य। थर्ड, क्या, क्या देखते ही बड़े अच्छे से आंसर हमारे दिमाग में आ जाता है, प्रश्नवाचक, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। शर्त वाली बात आ गई तो कौन सा होगा? संकेतवाचक वाक्य। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें नंबर 5, अरे यह गीत तुमने लिखा है, क्या होगा सही उत्तर इसका? विस्मयादिवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपका, संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाए। संभवतः, संभवतः यस, बिल्कुल ठीक, संदेहवाचक। जहाँ संभवतः आ गया, शायद आ गया, वहाँ पर संदेहवाचक। काश महंगाई कम हो जाती, हम एक उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक,
इच्छावाचक। नेक्स्ट है आपका इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना, आज्ञावाचक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है आपका यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था, क्या होना चाहिए? विधानवाचक, बिल्कुल ठीक। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, यस, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। ये थे वाक्य भेद। फिर हमने वाक्य भेद का अभ्यास किया। अब हमने जो वाक्य रूपांतरण किया था उसका अभ्यास करते हैं कि हमने इनमें जो देखो निम्नलिखित वाक्य हैं उनको हमने निर्देशानुसार बदलकर लिखना है। कि सबसे पहले हमारे पास विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है, हमने इसको किस में परिवर्तित करना है? विस्मयवाचक में। क्या होगा इसका आंसर? अरे वह विदेशी होकर हिंदी बोलती है। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो, हमने इसको बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। तो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं हम? कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। आप इसमें स्टार्टिंग में यदि का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। सुबह होते ही फूल खिलने लगे, इसको हमने परिवर्तित करना है विस्मयवाचक में। तो ये कैसे होगा? आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। नेक्स्ट है आपका ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, इसे हमने बदलना है प्रश्नवाचक में। यस, क्या ताकतवर होकर भी वह हार गया? हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, अब इसे हमने बदलना है विधानवाचक में। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा, क्योंकि वो निषेधवाचक वाक्य था, नहीं करूंगा, है ना। हमने इसको बदला विधानवाचक में। तो हमने इसको कैसे परिवर्तित किया? हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा। तो ये थे हमारे वाक्य भेद, उसके साथ साथ वाक्य रूपांतरण और अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।